बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 6.11 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट 6.11 है, इसका प्रॉब्लम नंबर 11 है। 10 प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं, उसमें हमारे पास सीरीज दी गई होती थी, उसकी nth टर्म हम फाइंड करते थे और उस पर समेशन लगा देते थे। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज ये है, सेकंड टर्म ऑफ सीरीज 1+2, सीक्वेंस की पहली दो टर्म्स को ऐड करके हमने फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज बनाई है। इसी तरह से 1+2+3 सीक्वेंस की पहली तीन टर्म्स को ऐड करके हमने थर्ड टर्म बनाई है। एंड अप टू सॉन nth टर्म हमने फाइंड करनी है। हम इसको कह सकते हैं nth टर्म या फिर हम kth टर्म भी कह सकते हैं। सोल्यूशन देखें इसका। सोल्यूशन, द kth term of the series is 1+2+3+ up to so on, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1+2+3+ अप टू सोन n से, एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k। और ये किसके इक्वल होता है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इक्वल होता है। क्लियर। अब एक्चुअली ये किसकी nth टर्म है, सीरीज की nth टर्म है। देन आवर सीरीज विल बी, हेंस यहाँ पे लिखेंगे, हेंस द सीरीज इज 1+1+2+1+2+3+ अप टू सोन nth टर्म क्या है जी, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गई है, सीरीज की nth टर्म आ गई है। अब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। हम लेट कर लेते हैं कि nth टर्म को हम n से नहीं बल्कि k से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे हम समेशन लगा रहे हैं। देन tk इज इक्वल्स टू, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे k से, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। tk इक्वल्स टू, इसी की जगह पे मैं k पुट कर रहा हूँ, k इंटू k+1 डिवाइडेड बाय 2, और k को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा tk इज इक्वल्स टू k² प्लस k इंटू 1/2। कॉन्स्टेंट है, बाहर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, या दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं, इज द kth टर्म ऑफ द सीरीज, इज द kth टर्म ऑफ द सीरीज। जनरल टर्म भी कह सकते हैं, nth टर्म भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम k से इसको डिनोट करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको k से रिप्रेजेंट किया। क्लियर। आइए अब हम इस समेशन लगाते हैं जी। स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो जाएगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n tk इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/2 इंटू k² प्लस k, और दोनों पे अलग अलग समेशन अप्लाई होगा। डेट विल बी इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा, k² प्लस 1/2 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k। और k² का समेशन का फॉर्मूला भी हमें पता है, k का फॉर्मूला भी पता है। डेट इज इक्वल्स टू 1/2 n इंटू 2n+1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास दोनों के समेशन के फार्मूलाज आ गए। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा जी 2n² प्लस n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस n² प्लस n डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम आएगा जी 12 आ जाएगा, ये मजीद मल्टीप्लाई होगा 2n³
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा हमारे पास 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय 12। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं सिमिलर टर्म्स को। जी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इक्वल टू Sn, क्योंकि हम t k पे जब हमारे पास समेशन लगता है उसको हम Sn कहते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n डिवाइडेड बाय 12। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास 2n कॉमन है, डेट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 2n हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, Sn इक्वल्स टू n बाय 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हमने समेशन लगा के इसका सम फाइंड कर लिया और ये हमारे पास सम ऑफ द सीरीज हमारे पास आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 12 आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। सेम उसी तरह से 11, 12 और 13 ये तीनों सेम हैं, तो मैंने आपके लिए 12 आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया, आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन देखें। हमारे पास सीरीज की फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है सीक्वेंस की दोनों टर्म्स को ऐड किया गया है, थर्ड टर्म है 2 प्लस 5 प्लस सीक्वेंस की 3 टर्म्स को ऐड किया गया है, एंड अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द kth टर्म ऑफ द series is 2 plus 5 plus 8 plus up to so on। ये हमारे पास क्या है? kth टर्म है। स्टूडेंट्स, हम पहले इसको ऐड करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे, और इसका सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इसकी लास्ट टर्म का नहीं पता, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी a1 हमारे पास क्या है? a1 इक्वल्स टू 2 है, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 3 है, और n इक्वल्स टू k है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी टर्म है? kth टर्म है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू sk k बाई 2 इंटू 2a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एस के इक्वल्स टू k बाई 2 इंटू 4 प्लस 3k माइनस 3, एस के इज इक्वल्स टू k बाई 2 इंटू 3k प्लस 1, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा एस के इक्वल्स टू 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस k डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी kth टर्म। ये हमारे पास बल्कि इसका सम आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आया है? इस सारे का सम। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? सीरीज की जनरल टर्म हमारे पास आ गई है। अब हम लिखते हैं हेंस द सीरीज इज क्या बनेगी जी? 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस अप टू सोन। इसकी जनरल टर्म हमारे पास क्या आई है? 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस k डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सीरीज आ गई है। इसको अब हम सम करेंगे तो इसकी जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tk इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 k स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 k। इस पे अब हम समेशन अप्लाई करेंगे। समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n
टी के इक्वल्स टू समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n 3/2 के स्क्वायर प्लस समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/2 के। कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे और बाकी समेशन उसी तरह अप्लाई हो जाएगा। सो डेट इज इक्वल्स टू एस एन, इसको हम एस एन कहते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n के स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n के हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू 3/2 के स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू 2n+1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूलाज आ गए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। डेट इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3 2 6, 1/4 आ जाएगा। 2n² प्लस n इंटू n+1 एज इट इज़, n को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/4 n इंटू n+1, ये आ जाएगा n² प्लस n। क्लियर स्टूडेंट्स? एलसीएम क्या आएगा जी? 4 एलसीएम आएगा। डेट इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2n³ प्लस 2n² प्लस n² प्लस n, इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n² प्लस n। अब जो कॉमन है उनको हम कॉमन ऐड कर लेते हैं, सेम है, और बाकी को वैसे लिख लेते हैं। देखें ये बन जाएगा जी स्टूडेंट, डेट विल बी इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू, ये आएगा 2n³ प्लस 2n² n² प्लस n² 4n² प्लस 2n डिवाइडेड बाय 4। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? कॉमन हमारे पास आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है, 2n इंटू डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा जी n² प्लस 2n प्लस 1, 2 1 2, 2 2 4, तो एस एन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n+1 होल का स्क्वायर, n+1 होल का स्क्वायर। यहाँ तक अगर आप कर दें तब भी आपका आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2 इंटू n² प्लस 2n प्लस 1 आपका आंसर ठीक है। उसको आप बुक के आंसर से मैच करना चाहें तो जस्ट हमने क्या किया है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे पास ओवरऑल सीरीज का जो सम है वो आ गया है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14, सम द सीरीज। इसका फर्स्ट पार्ट है 1² माइनस 2² प्लस 3² माइनस 4² प्लस अप टू सोन। इनकी हम जनरल टर्म हमें दी गई है, या हम कह सकते हैं केथ टर्म हमें दी गई है 2n-1 होल का स्क्वायर माइनस 2n होल का स्क्वायर। तो हमारे पास जनरल टर्म क्योंकि मौजूद है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिर्फ। टी के इक्वल्स टू, ये हमें गिवन दी गई है 2n-1 होल का स्क्वायर माइनस 2n होल का स्क्वायर। क्योंकि हमने इसको k से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हम इसको n कह देते हैं या n लिख रहे हैं हम, क्योंकि काम जो कर रहे हैं वो k के साथ कर रहे हैं। जनरल टर्म हमने k कहा हुआ है, तो डेट विल बी इक्वल्स टू 2k-1 होल स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर। टी के इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 4k² माइनस 4k प्लस 1 माइनस 2 2 4k²। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सीरीज़ की जो जनरल टर्म है डेट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 4k। 1 मैंने पॉजिटिव था पहले लिख लिया, माइनस 4 के बाद में है, इसलिए नेगेटिव है इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा है। अब सिंपल हमने इसमें समेशन अप्लाई करना है। डेट विल बी इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n टी के, डेट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 माइनस 4k, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। दोनों पे अलग अलग समेशन अप्लाई होगा। आइए अप्लाई करते हैं जी स्टूडेंट्स, अलग अलग अप्लाई करते हैं समेशन को। डेट इज इक्वल्स टू एस एन, जब टी के पे अप्लाई होगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 पे अप्लाई होगा, माइनस 4 कांस्टेंट है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n k पे अप्लाई हो जाएगा। और 1 पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब 1 पे अप्लाई होता है तो आंसर आता है n, माइनस 4 इंटू के पे अप्लाई होता है तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा n माइनस 2, 2 1 2 2 2 4 इंटू n² प्लस n।
that is equals to n minus 2n square minus 2n and Sn equals to minus 2n square minus n. ठीक है, अगर हम इसमें से n कॉमन ले लें या माइनस n कॉमन ले लें, Sn इक्वल्स टू माइनस n कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा 2n प्लस 1 और ये हमारा आंसर है। इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें भी आपको जनरल टर्म दी गई है, आपने सिर्फ उसको टी के इक्वलेट करके सॉल्व करना है और उस पर समेशन लगाना है। आइए हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 14 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 अप टू सो ऑन। तो इसकी हमारे पास kth टर्म क्या आएगी, सॉल्यूशन देखें। द kth टर्म ऑफ द सीरीज इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 2 3 और kth टर्म पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब पहले हम न्यूमिनेटर का स्क्वायर सम फाइंड करेंगे, तो डेट इज इक्वल्स टू, सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ, we know that the sum of squares of first n natural numbers is 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन n का स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर से, और इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं और डिवीजन में क्या रहेगा, k ही रहेगा। तो टी के किसके इक्वल आएगा, टी के, क्योंकि ये सीरीज की क्या बन जाएगी, जनरल टर्म बन जाएगी, डेट इज इक्वल्स टू 1/k मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, इंटू ये आ जाएगा k इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, ये वाला k इस k से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टी के इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड डेट इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, समेशन अप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू समेशन k varies from 1 to n tk equals to summation k varies from 1 to n 1/6 हम बाहर ले लेते हैं 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अब हम इन पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा Sn इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/6, तो ये हो जाएगा 2/6 इंटू के स्क्वायर प्लस 3/6 इंटू के प्लस 1/6, 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Sn इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n, 2 1 2 2 3 6 1/3 कांस्टेंट है, k स्क्वायर 3 1 3 3 2 6 1/2 कांस्टेंट है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, k varies from 1 to n k प्लस 1/6 कांस्टेंट है, k varies from 1 to n 1 बच जाएगा। क्लियर। इनके फार्मूलाज हमें आते हैं, हम जैसे इनके फार्मूलाज पुट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 1/3 k स्क्वायर के लिए n इंटू 2n
2n plus 1 into n plus 1 divided by 6 plus 1 by 2 k के लिए n into n plus 1 divided by 2 plus 1 by 6 1 के लिए क्या होता है n आ जाता है. क्लियर. जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट इज इक्वल्स टू 1 by 18, 6 3 ज़ा 18, यह आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 प्लस 1 by 2 1 by 2 1 by 4 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 by 6 इंटू n. जी फ्रेंड्स, एलसीएम आएगा हमारे पास 18, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 36. दैट इज इक्वल्स टू 36. 18 2 ज़ा 36, तो 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 9 ज़ा 36, 9 इंटू n स्क्वायर प्लस n 6 6 ज़ा 36 प्लस 6n. क्लियर फ्रेंड्स. आइए मूव करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं. दैट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6n डिवाइडेड बाय 36. तो इसको हम लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू 1 by 36 इंटू 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6n. दैट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 1 by 36 इंटू 4n क्यूब प्लस 6 प्लस 9 15, 15n प्लस 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 6 17n. दैट इज इक्वल्स टू Sn क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n by 36 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 17. और इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता, ये हमारे पास सीरीज़ का सम आ गया है. क्लियर स्टूडेंट्स. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 15. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म्स आर गिवन. आपको nth टर्म दी गई है. अब आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इस पे सम लगाना है. सोल्यूशन देखें, इसको हम टी के से रिप्रेजेंट कर लेंगे 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे. दैट इज इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n tk इक्वल्स टू समेशन k varies from 1 to n 3k square plus k plus 1, और समेशन सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा. डेट विल बी इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k varies from 1 to n k square प्लस समेशन k varies from 1 to n k प्लस समेशन k varies from 1 to n 1. अब इनके फार्मूलाज हमें आते हैं. डेट विल बी इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 3k स्क्वायर होता है जी n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k के लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 के लिए हमारे पास समेशन का फार्मूला है n. अब हम 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं. आइए, that is equals to Sn equals to 2n square plus n into n plus 1 divided by 2 plus n square plus n divided by 2 plus n. एलसीएम लेते हैं जी. एलसीएम में ये बन जाएगा Sn equals to 2 एलसीएम आएगा 2n क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर प्लस n एंड प्लस 2n. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखें ये किसके इक्वल होगा. डेट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू
2n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 1 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 4n डिवाइडेड बाय 2। कॉमन क्या आ रहा है? 2n कॉमन आ रहा है। Sn इक्वल्स टू 2n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Sn किसके इक्वल आया? n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पे। जिस नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16। गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द सम टू n टर्म्स। हमने 2n टर्म तक फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें, nth टर्म हमें गिवन दी गई है। द nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसको हम tn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डेट इज 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। इसी तरह से द kth टर्म of the series, that is equals to tk 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। nth टर्म को हमने kth टर्म में चेंज कर लिया है। वी नो डैट tk इज इक्वल्स टू tk पे अब हम क्या लगा रहे हैं? समेशन लगा रहे हैं। हमने इसको सम करना है। k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, that is k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब समेशन जो है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू Sn, इसको हम Sn कहते हैं, और ये आ जाएगा 3 कांस्टेंट है। k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर प्लस 2 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k प्लस समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 1। तीनों पे अलग अलग समेशन अप्लाई हो गया। क्लियर? फॉर्मूलाज हमें आते हैं, डेट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू 3k स्क्वायर के लिए n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू k के लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 के लिए n। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं। That will be equals to Sn equals to 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2n square plus n into n plus 1 divided by 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस n square plus n आएगा and plus n as it is आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? That will be equals to Sn 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 आएगा। Sn इक्वल्स टू 2 एलसीएम आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n। कॉमन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, डेट इज 2n क्यूब प्लस यह आ जाएगा जी 5n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2। कॉमन क्या आ रहा है जी? कॉमन हम इसमें बाद में से लेते हैं। अभी क्या हमारा ये समेशन फाइंड हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन में देखें, हमने फाइंड द सम अप टू 2n टर्म्स, तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस n बाय 2n। n को हम रिप्लेस कर देंगे 2n से, तो डेट विल बी इक्वल्स टू S2n 2n टर्म्स का सम फाइंड करना था। 2 इंटू 2n का क्यूब प्लस 5 इंटू 2n का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2n होल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो डेट इज इक्वल्स टू S2n इक्वल्स टू 2 इंटू 8n क्यूब प्लस 5 इंटू 4n प्लस 10n
डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखें जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 से, 5 को 4 से, दैट विल बी इक्वल्स टू जी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू S2n इक्वल्स टू 16n क्यूब प्लस 5 4 ज़ा 20n स्क्वायर प्लस 10n डिवाइडेड बाय 2। क्या कॉमन आ रहा है जी? ऊपर से हमारे पास 2n कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा जी S2n इक्वल्स टू 2n अगर हम कॉमन लें डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 5 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? S2n इक्वल्स टू n इंटू 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 5। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हमें जो सीरीज़ दी गई थी उसकी nth टर्म हमें दी गई थी सीरीज़ की, उसको हमने सम करना था अप टू 2n टर्म, हमने उसको सम कर दिया है। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।